वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज पर। आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई इस साल की सबसे बड़ी और सबसे एक्साइटिंग फिल्म यानी कि कल की 2898 एडी के बारे में। तो दोस्तों, रिव्यू स्टार्ट करने से पहले इस फिल्म से जुड़ा एक छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मे भी हो सकता है आप में से काफी लोग रिलेट भी कर पाओ। तो फिल्म चल रही है, फिल्म खत्म होने में शायद 10 या 15 मिनट ही बाकी है, क्लाइमैक्स चल रहा है। नाग अश्विन ने ऑलरेडी कह सकते हैं कि विजुअल्स और एक्शन सेट पीसेस से जो है दिल जीत लिया है। इसी बीच में धीरे से जो है वो एक ट्विस्ट फेंकते हैं जिसे देखने के बाद मैं चीखूं, चिल्लाऊं, ताली बजाऊं, क्या करूं मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। और वो समझ पाता उससे पहले जो है नाग अश्विन ने यहाँ पर कुछ महाभारत के सीन्स को हमारे सामने रख दिया। और आप यकीन नहीं मानोगे, वो सीन्स चल रहे हैं, गूज़बम्स आ रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहा है। मतलब बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं किसी सीन को देख रहा हूँ, गूज़बम्स भी आ रहे हैं, मैं इमोशनल भी हो चुका हूं। और वो एक्सपीरियंस देने के लिए मैं नाग अश्विन का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आंखों में आंसू की अगर मैं बात करूं तो एक खुशी के आंसू थे। कह सकते हैं कि नाग अश्विन का जो विजन देखने को मिलता है क्लाइमैक्स में जाते जाते, महाभारत की कहानी को किस तरीके से वो आगे बढ़ा रहे हैं, उनके दिमाग में क्या क्रिएटिव स्टोरी है। वो स्टोरी फिल्म खत्म होते होते बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फ्रेश और सॉलिड नजर आती है। और जिस तरीके से क्लाइमैक्स में वो कॉन्फ्लिक्ट सेट करते हैं आने वाली फिल्मों के लिए और जो कंक्लूजन देते हैं इस फिल्म के लिए, वो कमाल का था। और वो इतना कमाल का था कि आप यकीन नहीं करोगे कि फिल्म के अंदर अच्छे खासे नोटिसेबल फ्लॉज होने के बावजूद भी जो है फिल्म खत्म होते होते एक सेटिस्फाइंग फिल्म साबित होती है। और एक चीज जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देखना है तो देख ही लो। अगर गलती से भी स्पॉइलर हो गया, गलती से भी अगर आपके सामने फिल्म का क्लाइमैक्स ट्विस्ट आ गया, कुछ सीन्स आपने देख लिए, तब अगर आपको ये फिल्म पसंद नहीं आती है, वो सरप्राइज फैक्टर काम नहीं करता है, वो मोमेंट अगर क्रिएट नहीं होता है, तो इसके लिए आप किसको ब्लेम करना चाहोगे ये आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अगर आप स्पॉयलर्स को जो है देखना चाहते हो सोशल मीडिया पर, किसी भी तरीके से कोशिश करो स्पॉयलर्स को अवॉइड करने की, क्योंकि बहुत लोग रहेंगे जो आपके सामने जोर जबरदस्ती से ही सही स्पॉयलर्स को फेंकने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग कूल बनने के लिए स्पॉयलर फेंकेंगे कि देखो हमने देखा, हमने ये मोमेंट एंजॉय किया। पर दोस्तों, उस मोमेंट को एंजॉय करो, उसको शेयर मत करो। हर कोई जो 200 300 500 रुपए खर्च करके फिल्म देखने जा रहा है, उसका हक बनता है उन चीजों को जो है थिएटर में एंजॉय करने का। वैसे देखा जाए तो इस फिल्म के अंदर पॉजिटिव्स अगर देखी जाए तो काफी हैं, पर साथ ही साथ कुछ नेगेटिव्स भी हैं। उनकी अगर मैं बात करूं तो उसमें जो सबसे पहले आता है वो है इसका स्क्रीन प्ले। खास करके फर्स्ट हाफ का जो स्क्रीन प्ले है उसमें जो है कुछ इश्यूज जो है हमें देखने को मिलते हैं। क्या है क्या नहीं, आगे बिल्कुल स्पॉइलर फ्री तरीके से हम जो है आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, कहानी जो है वो इस तरीके का ही जो है स्क्रीन प्ले डिमांड भी करती है। कहानी को नरेट करने के लिए डायरेक्टर की जो चॉइस थी उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम ये है कि ये चीज जो है अपने आप में बहुत ही हार्ड है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि यहां पर एक ही साथ एक ही कहानी के अंदर 2-3 अलग अलग और कहानियां चल रही हैं। एक तरफ भैरवा का कैरेक्टर है जो यहां पर कॉम्प्लेक्स में जाना चाहता है, उसका एक एम्बिशन है जिसको वो हासिल करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ हमारे अश्वत्थामा जी यानी कि अमिताभ बच्चन जी हैं जो दीपिका पादुकोण को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी तरफ यहां पर हमारे कमल हसन जी हैं जो यहां पर जो है कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। उनका एक अपना अलग मकसद है, वो क्या है क्या नहीं वो एक बड़ा सवाल है। तो इस टाइप के नरेशन के अंदर मेरे हिसाब से जो एडिटिंग का रोल रहता है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक सीन से दूसरे सीन के बीच का जो ट्रांजिशन है वो कितना फ्लॉलेस है, वो कितना स्मूथ है, वो जो है डिसाइड करता है कि फिल्म जो है कितनी इंगेजिंग साबित होती है। मतलब एक कहानी से दूसरी कहानी में अगर जा रहे हो तो यहां पर वो महसूस नहीं होना चाहिए, वो एक ही कहानी का एक हिस्सा महसूस होना चाहिए। पर फिल्म के अंदर काफी ऐसे पोर्शंस आते हैं जहां पर आपको ऐसा फील होगा कि कहानी एक चल रही है, उसको बीच से रोक दिया और तुरंत जो है एक अलग कहानी की तरफ आ गए। और इसके ऊपर चीजें जिस तरीके से प्रोसीड कर रही होती हैं उसमें भी हमें वही सभी चीजें देखने को मिलती हैं जो हमने ऑलरेडी ट्रेलर के अंदर देख लिया है। और हमें कहीं ना कहीं पता है कि कहानी किस ओर बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं फिल्म का फर्स्ट हाफ जो है भैरवा और अश्वत्थामा के इस फेस ऑफ को एक बहुत ही स्लो बिल्डअप देता है। वो स्लो बिल्डअप मेरे हिसाब से और बेटर काम करता अगर कहानी फर्स्ट हाफ के अंदर इतनी प्रिडिक्टेबल अगर नहीं होती, पर क्योंकि कहानी जो है काफी हद तक प्रिडिक्टेबल बन चुकी थी, और वो स्लो बिल्डअप एक पॉइंट पर जाकर ऐसा फील होता है कि भाई प्लीज इन दोनों को एक साथ आमने सामने अब तो खड़ा कर ही दो। पर ये चीजें सिर्फ आपको फिल्म के फर्स्ट हाफ में ही महसूस होगी, क्योंकि एक बार फिल्म अपने इंटरवल की तरफ बढ़ने लगती है वहां से जो है फिल्म काफी हद तक अपने को संभालना स्टार्ट करती है। जहां पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके इंटरवल की, तो इतने बड़ी
बड़ी बजट की फिल्म के अंदर अक्सर लोग यही एक्सपेक्ट करेंगे कि इतने बड़े बजट की फिल्म का जो इंटरवल होना चाहिए वो एक्शन पैक होना चाहिए, मास एलिवेशन से भरपूर होना चाहिए। पर नाग अश्विन ने यहां पर अगेन सरप्राइज किया, जिस तरीके से एक सर्टल ड्रामा एलिवेशन के साथ वो आए हैं वो कमाल का था। और प्रभास का वो जो एक शॉट हमें देखने को मिलता है, मजा आ जाता है इंटरवल पर। और जब बात इंटरवल की कर ही रहा हूं तो इसके साथ एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि एक बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। यहां पर महाभारत का हर एक चीज को जो है यहां पर फिल्म में नहीं दिखाया गया है। एक बेसिक नॉलेज एटलीस्ट महाभारत के जितने भी लीड कैरेक्टर्स थे उनके बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। श्री कृष्ण कह लो, अर्जुन कह लो, कर्ण कह लो, अश्वत्थामा कह लो, एक बेसिक नॉलेज कैरेक्टर्स के बीच में क्या रिलेशंस थे वो पता आपको होना चाहिए। कैरेक्टर्स को क्या पसंद था, क्या नहीं पसंद था, उनके इमोशंस कहां पर ट्रिगर होते थे, ये सभी चीजें जो है आपको अगर पता होंगी तो मेरे हिसाब से फिल्म के अंदर कुछ ऐसे और सीन्स हैं जो और बेटर तरीके से आपके लिए काम कर सकते हैं। और क्लाइमैक्स जब आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो आगे होने जा रहा है वो कितना क्रेजी हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें परफॉर्मेंसेस की तो कहना चाहूंगा प्रभास की अगर सबसे पहले बात करें तो प्रभास ने इस टाइप का रोल एक्सेप्ट किया है, यही अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। इतने बड़े सुपरस्टार को एक फिल्म के अंदर एक काइंड ऑफ हर एक मोमेंट पे हारता हुआ दिखाना जो है एक बहुत ही चैलेंजिंग और कह सकते हैं कि एक बहुत ही रिस्की टास्क बन जाता है। पर उन्हीं सभी चीजों को थोड़े बहुत कॉमेडी के ट्रीटमेंट के साथ जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है और क्लाइमैक्स में उन सभी चीजों को जो एक पे ऑफ मिला है वो कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन था। एट द सेम टाइम अगर बात करें यहां पर कमल हसन जी की 2 या 3 ही सीन्स में वो आपको नजर आते हैं, पर पोस्ट क्रेडिट सीन में जो आपको कमल हसन देखने को मिलेंगे वो आपके रोंगटे खड़े कर जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें यहां पर इस फिल्म की जान, सोल जो भी कह लो आप, यानी कि अमिताभ बच्चन जी की, तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस फिल्म के इमोशंस को अगर कोई बंदा कोई कैरेक्टर होल्ड करके रखता है तो वो है अमिताभ बच्चन का ही कैरेक्टर। उनकी वो आंखें, उनके वो डायलॉग डिलीवरी, आवाज में वो बेस, हर एक चीज जो है फिल्म में कमाल तरीके से काम करती है। दीपिका पादुकोण उनका काम भी फिल्म में अच्छा है, हालांकि उनके पास करने के लिए कुछ खास था नहीं। शाश्वत चटर्जी ने भी जो है फिल्म में अच्छा काम किया है। दिशा पटानी के पास जो है फिल्म में करने के लिए कुछ नहीं था। बात करें फिल्म के म्यूजिक की तो म्यूजिक की अगर मैं बात करूं तो इंटरवल और क्लाइमैक्स में मेरे वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर यानी कि संतोष नारायण ने बहुत ही कमाल का काम किया है। पर कहीं ना कहीं मुझे यह भी फील हुआ कि कुछ इक्का दुक्का एक्शन सीन्स, खास करके प्रभास के एंट्री वाले एक्शन सीन्स के अंदर जो म्यूजिक था वो कहीं ना कहीं बहुत सिंक होता हुआ जो है मुझे पर्सनली फील नहीं हुआ। कुछ और बेटर ऑप्शंस के साथ भी जो है यहां पर जाया जा सकता था, पर ओवरऑल जहां पर देना था अच्छा मोमेंट वहां पर उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। इसके अलावा आप में से काफी लोग जानना चाहते होंगे कि फिल्म को 2D में देखें या 3D में देखें, तो मुझे ये तो नहीं पता है कि 2D में ये फिल्म कैसी दिखेगी। मैं देखूंगा जरूर, तेलुगु में फिर से देखूंगा, पर आपको ये बता दूं कि 3D के अंदर ऐसा कोई 3D एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत ही जेनरिक इफेक्ट्स हैं जो कि किसी भी 3D फिल्म के अंदर, नॉर्मल 3D फिल्म के अंदर होते हैं, और मुझे पर्सनली लगता नहीं है कि उसके लिए आपको जो है एक्स्ट्रा पे करना चाहिए या फिर उसके लिए आपको जो है वो धुंधला या फिर कहें अंधेरे वाले विजुअल्स को जो है देखना चाहिए। अगर ऑप्शन अवेलेबल है और आपको देखना है तो मेरे हिसाब से 2D जो है बेटर रहेगा। तो ओवरऑल कहा जाए तो फिल्म कल की कुछ फ्लॉज के बावजूद भी जो है एक सेटिस्फाइंग फिल्म साबित होती है, जो खत्म होते होते एक्साइटमेंट को और ज्यादा बढ़ा जाती है। फिल्म का क्लाइमैक्स, फिल्म का इंटरवल, अमिताभ बच्चन जी और साथ ही साथ महाभारत के वो कुछ दृश्य देखकर आपका पैसा जो है वसूल हो जाएगा। अगर आप एक परफेक्ट फिल्म देखना जाना चाहते हो तो मे बी ये वो परफेक्ट फिल्म शायद आपके लिए साबित ना हो, पर आप एक अगर सेटिस्फाइंग फिल्म देखने जाना चाहते हो तो शायद ये वो सेटिस्फाइंग फिल्म साबित हो सकती है। क्योंकि जब मैं थिएटर से बाहर निकला तो मेरे चेहरे पर मुस्कान थी, दिल में एक सुकून था। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।